हुए हैं, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा रूल्स नहीं है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सके या तमाम लोगों को दिखा सके? सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दी। इस वक्त शशांक चक्रवर्ती पाटिल जी हैं जो आकांक्षा दुबे के एडवोकेट है। कहाँ तक क्या क्या सफलता इनको मिली है और भी बहुत सारे तथ्यों पर बात करेंगे। कैसे ठीक क्या लगता है कहाँ तक सफलता मिली है अभी तक? जिस तरह आपका लड़ाई भी तक दिख रहा है कहीं न कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत करीब आ गए। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हम लोग बिल्कुल करीब है। ऑपरेशन नहीं है, नहीं तो अभी तक हम लोग पहुँच गए होते, क्योंकि हम लोग को दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो एविडेंस पुलिस डिस्ट्रॉय कर रही है, दूसरा पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही है। अगर पुलिस कॉपरेट करती हमारा और एविडेंस हमारे हमको अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा आगे बढ़ पाते। इसीलिए हमारा प्रथम दिन से यह कहना है कि हमको थाना के ऊपर विश्वास नहीं है, हमको पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोग सीबीआई जांच चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनको पुलिस के पास होते हुए भी सारनाथ पुलिस के पास हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा रही है, ना हम लोगों से उस पर डिस्कशन कर रही है, और न हम लोगों से अभी वादिनी के से कोई बयान लिया गया, न वादिनी से गवाह मांगे गए, न तो बिस्रा रिपोर्ट आई, न फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, न मेडिकल रिपोर्ट्स आई, न तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, मोबाइल डिटेल्स भी नहीं आई। तो इन चीज़ों के बिना जो है पुलिस उसको 306 करने पर आमादा है, जिस पर हम लोग पुलिस से भी अपना एक अपना उनसे भी लीगल स्टेटस डेवलप करने में लगे हुए हैं, और नेटवर्क भी डेवलप करना है, तो वकालत भी करनी है, तो उससे काम चल रहा है। अच्छा सर, संदीप को छोड़ दिया गया, उसका मोबाइल शायद प्रशासन को मिला है, और वो प्रशासन को जो मोबाइल मिला है उसमें पहले से शायद डाटा को डिलीट कर दिया गया है संदीप के द्वारा। संदीप का डाटा रिकवर भी किया गया है, जिसमें बहुत सारे अश्लील फ़ोटो पिक्चर वगैरह भी मिले हुए हैं। इस पे ये तमाम चीज़ों पे कहीं प्रशासन से आपकी बात हुई? देखिए, हम लोगों को प्रशासन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हम लोग अपने से साक्ष्य कलेक्ट किए हैं। आकांक्षा की मां के पास कुछ साक्ष्य हैं, हम लोगों की टीम के पास कुछ साक्ष्य हैं, तो हम लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। और पुलिस तो इस मामले को टर्न डाउन कर चुकी थी, पूरा साफ कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से इस पूरे सिस्टम को खड़ा किया, लीगल स्टेटस डेवलप किए और साक्ष्य डेवलप किए, तात्कालिक साक्ष्य डेवलप किए, उससे इस समय पुलिस बैकफुट पर है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इसको सारनाथ का भी ट्रांसफ़र या तबादला हो जाएगा, या उनको भी लखनऊ बुला लिया जाएगा। इस तरह से एक हत्या के मामले को आत्महत्या पुलिस ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के किया है, एक तरह से न्याय की हत्या है। और बुलडोजर बाबा के राज्य में इस तरह का अपराध तो वो किसी के भी द्वारा किया जाए उसको क्षम्य नहीं है। और अभी तो खैर पुलिस के लोगों द्वारा भी यह अपराध किया जा रहा है लगातार, क्योंकि वादिनी का कहना यह है कि हमने जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर FIR ही नहीं दर्ज हुई। सबसे पहले तो न्यायिक व्यवस्था की हत्या वहीं हो गई, उसके प्रार्थना पत्र पे FIR होनी चाहिए थी। फिर आप जो भी एविडेंसेज आपके पास हों आवें, उस पर आप लीगल स्टेटस डेवलप कर सकते थे, चार्जशीट बना सकते थे, लेकिन आपने प्रथम दृष्टया ही इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सर, ये कैसे लग रहा है, कैसे आपको प्रतीत हो रहा है? सबसे पहले आपने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि उसमें तीसरा पर्सन भी दिख रहा है उस फोटो में। देखिए, उस जगह पर कई लोग हैं, वो उसको मार करके उस तरह से टांगा गया है, बहुत तेज घर उसको दिया गया है, उसके चेहरे से ब्लू लम्सेस आ रहे हैं, ब्लू छाया आ रही है उसके चेहरे पर, और जिस तरह से उसको वो बैठी है बेड पर, उस तरह से बेड पर कोई प्रिंकल्स नहीं है, कोई वो निशान नहीं है, बेड पर कोई भी चादर वादर के मुड़ने का निशान नहीं है, क्योंकि जब उसके इनर कॉन्शियसनेस में जाता कि उसकी सांसें रुक रही हैं, वो मर रही है, तो निश्चित तौर पर उसके तंत्रिका तंत्र रिफ्लेक्ट करते, और रिफ्लेक्शन में ये चादर वगैरह सब बिखर जाती, और वो भी बचने का प्रयास करती, तो मरती नहीं, बेहोश हो जाती। क्योंकि जब उसका कॉन्शियसनेस टूट जाता तो मरने का उसके दिमाग से वो जो बात होती है ना, वो निकल जाती है, तो उसके बाद बॉडी और तंत्रिका तंत्र अपने को रिपेयर कर लेते, और वो सांस उसकी थोड़ी मेंटेन होती आगे पीछे करके, तो वो मरती नहीं, बच जाती, बेहोश हो जाती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको मार करके वहाँ टांग दिया गया है। अच्छा, तीसरा व्यक्ति की जो चर्चा आप कर रहे हैं, जब अंदर से रूम लॉक हो गया है, संदीप बाहर निकल चुका है, तो ऐसे तीसरे व्यक्ति का कैसा लगता? कोई भी आत्महत्या करता है ना, तो अंदर से सिटकनी जरूर लगा लेता है। कोई सिटकनी नहीं लगी थी, बाहर से आके चाबी खोली गई होटल के कर्मचारी द्वारा। होटल के कर्मचारी इधर ताला खोज रहे हैं और देख इधर रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो सबसे पहले होटल के कर्मचारी को मालूम था। वो जो वीडियो स्ट्रीमिंग का दिखा रहे हैं उसमें भी बहुत विषय है, और उसको भी दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने CCTV फुटेज दिखा है कि नहीं? पूरा नहीं दिखा है, वो उसके आते समय का दिख रहा है, जाते समय का नहीं दिख रहा है, और वो एक काट के एक पार्ट जो है कि दिखाया गया है। तो होटल के कर्मचारियों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। ऐसा
ऐसा भी हो सकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज छुपाया जा रहा है उसमें बहुत सारे राज हैं, उसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में देर क्यों हो रहा है? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में जो फॉरेंसिक जांच हम लोग फिर कराएंगे सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट में या अन्य इन्वॉल्वमेंट पर, तो उसमें सब आ जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10-12 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब इसमें पुलिस का भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो आवे। और आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ के एसीपी साहब को बुला लिया गया है लखनऊ। मुझे लगता है 1-2 दिन में बनारस के पुलिस प्रशासन में भी बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। अच्छा सर, समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, शायद 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भी है। समर सिंह ने क्या क्या कहा, कुछ पता चला? नहीं, वो हम लोगों को पुलिस कोई कॉपरेट नहीं कर रही है, किसी बारे में हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए? निश्चित तौर पर एविडेंस पर हमको देने चाहिए थे, एविडेंस पर हमसे चर्चा होनी चाहिए थी, हमसे एविडेंस मांगे जाने चाहिए थे और उन एविडेंसेस पर हमसे चर्चा होनी चाहिए थी। पुलिस रिपोर्ट हमको शो होनी चाहिए थी और हमारे प्रार्थना पत्र FIR लिखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस केस में कि वादिनी के प्रार्थना पत्र में FIR नहीं लिखा गया और वादिनी के बयान को विवेचक ने नोट ही नहीं किया और 306 फाइनल कर दिया। और बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि 306। अरे भैया, वो रिपोर्ट आई नहीं, बिस्रा रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, उसके पेट में जो फ्लूइड पाया गया था उसकी रिपोर्ट आई नहीं। और आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको मुझे लगता है कि किसी सबऑर्डिनेट ने मिसगाइड कर दिया था, उसने रिपोर्ट भेजी, उनके कार्यालय से हो गया। लेकिन हम लोगों ने माननीय न्यायालय में कमिश्नर साहब को भी तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके द्वारा ये किन साक्ष्यों के आधार पर इसको 306 घोषित किया गया है, वो आके जवाब दे। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर सिंह इसके पहले कह रहा था कि हमारे यहाँ जज सफाई करते हैं, तो बनारस की तमाम पुलिस, सारनाथ वगैरह वगैरह, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मुख्तार अंसारी और जिनका एक ज़माने में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में चलता था कि मुख्तार मतलब भगवान, और तातीक अहमद अंसारी को बुलडोजर बाबा ने नाश कर दिया। विकास दुबे 1000 पुलिसकर्मियों को वो प्लॉट दे करके बैठा हुआ था, उसके घर आज दिया न बाती की स्थिति है। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर बाबा की उत्तर प्रदेश में सरकार है और हम लोग न्यायालय के अंदर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बुलडोजर बाबा की सरकार है और इधर जिस तरह का खुरपात हो रहे हैं देखने को मिल रहा है, सारनाथ थाने की कहीं ना कहीं दादागिरी देखने को मिल रही है। सारनाथ थाने की भूमिका संदिग्ध है, सारनाथ थाना इसमें एक्यूज से मिला हुआ है। और देखिए, इस प्रदेश में बहुत थाने हैं, 6000 से ज़्यादा थाने हैं संभवतः, तो बड़ा प्रदेश है। छोटी छोटी चीज़ों पर, सब चीज़ों पर इतना ट्रेस आउट कर पाना मुख्यमंत्री के लिए कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के ऊपर पीड़िता का भी विश्वास है और हम लोग अधिवक्ताओं की एक बड़ी टीम लगी, हम लोगों का विश्वास है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं यदि देखा जा रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं कि कहीं भी प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बिना प्रशासन के सपोर्ट का कैसे समाधान कैसे होगा इसका? होगा, हम लोग लगे हुए हैं, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा रूल्स नहीं है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सके या तमाम लोगों को दिखा सके? सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब न्यायालय उस पर सीसी फुटेज मंगा सकती है। हम लोग कमिश्नर साहब को भी कल प्रार्थना पत्र देंगे कि CCTV फुटेज मंगा करके माननीय न्यायालय में उसको रखा जाए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? बहुत लोगों की गिरफ्तारियाँ होनी हैं, बाकी जिसका जितना रोल है उसको उतनी सज़ा न्यायालय से निर्धारित है। पर्दे के नकाब होने हैं, पर्दे के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, बहुत। अच्छा सर, जो बियर बार की बात सामने आ रही है, आकांक्षा दुबे जो बियर बार में गई हुई थी जहां 11,000 की पार्टी बनती है, 3 लोगों की पार्टी होती है, उनके पेट में, उनके स्टमक में खाद्य पदार्थ पाया ही नहीं गया। जबकि अगर पार्टी के 4-6 घंटे बाद भी अगर यह माना जाए तो उनके पेट में काफ़ी खाद्य पदार्थ होना चाहिए था, वो नहीं है। उनके ब्रीथिंग स्पेस में अल्कोहल नहीं है, पेट में अल्कोहल नहीं है। जबकि स्टोरी डेवलप की जा रही थी कि उन्होंने शराब पी हुई थी, कोई शराब नहीं पी हुई थी। और वो जब गाड़ी से निकलती हैं, होटल से उतरती हैं, कहीं शराब पिए हुए नहीं लगती हैं। लेकिन उनका जो एक इंस्टाग्राम रील वायरल होता है उसमें वो लगता है कि वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, गला दब रहा है। तो वो सब CBI की जांच का विषय है। अच्छा, वो श्रद्धा पांडे और उनके पति का कुछ हुआ कि नहीं? उस पर भी, वो भी जांच का विषय है। अनुराधा का भी रोल है। अनुराधा जो मुंबई से आकांक्षा की मां को लेके आई थी, उसका भी बड़ा रोल है। तो वो सब चीज़ों पर पुलिस को जांच करना उसकी मजबूरी है, वो जांच करेगी। नहीं करेगी तो हम लोग को कराना आता है, हम लोग करा लेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे
आकांक्षा दुबे के वकील हैं सर, और जिस तरह का एक कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और आदित्यनाथ योगी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक उदास चेहरा कहा जा सकता है, चूँकि कहीं भी प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या समस्या है, प्रशासन कहाँ तक ये कहीं ना कहीं उन लोगों से मिली हुई है कि क्या है, जैसे कि वकील साहब का कहना है कि कहीं से भी प्रशासन किसी भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वकील को भी नहीं दिखाए जा रहे हैं या कहीं भी उसको पेशी। तो सर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की हम लोगों ने न्यायालय से मांग की है। तो बहुत तरह की समस्याएं हैं जो कि कहीं ना कहीं शक की जो सुई है इशारे कर रही है कि पूरा का पूरा जो है गोलमाल जरूर है, कहीं ना कहीं झोलझाल है और यहाँ की प्रशासन मिली हुई है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें का खुलासा होना भी बाकी है। बहुत सारे और चेहरे भी वकील साहब के अनुसार बहुत सारे चेहरे अभी और जो कि पर्दे के पीछे है वो भी बेनकाब होंगे। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।